न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। बेटी की भी हत्या का प्रयास, शंकालु पति गिरफ्तार, कोराडी में हुई हत्या। कोराडी में हुई वारदात, ऑटो चालक ने बालिका से की छेड़खानी, 8 विचारधारी कैदियों को जेल अधिकारी पर हुआ हमला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बेटी की भी की गई हत्या, प्रशालुत में पति गिरफ्तार, कोराडी में की गई यह हत्या। नागपुर में शंकालु पति ने घरेलू विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आरोपी के हमले में बेटा भी बार बार बच गया। यह वारदात बुधवार की सुबह कोराडी थाने के तहत सूरावरडी में हुई थी। पुलिस ने आरोपी पति गिरधर मोतीराम बाहुंदरे को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक उनकी पत्नी जो कि इंदिराबाई भांद्रा बस है। आरोपी गिरफ्तार कर भांद्रा द्वारा गुस्सैल और शंकालु होने की वजह से उसे 3 बेटे थे। 2 बेटे माता पिता के साथ रहते थे और 32 वर्षीय बेटा देवेंद्र दुर्घटना से आपत्तिजनक होने से घर पर किराना दुकान चलाता था। गिरधार ने हमेशा से अपनी पत्नी को चरित्रहीन संदेश देते रहा, उस पर अग्रगण्य आरोप लगाकर मारपीट करता था। बुधवार की सुबह 7:30 बजे देवेंद्र किराना दुकान में बैठा था। उनकी मां दुकान के दरवाजे पर बैठी। देवेंद्र का मित्र घर से खर्रा घोट रहा था। गिरधर हॉल में बैठा हुआ था। वह पत्नी पर अग्राम्य लालछन लगाकर मारपीट करने लगा। गिरधर ने इस बीच कहा कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मुझे बात नहीं करनी है, बोलकर हंगामा करने लगा। साथ ही यह योग टसी तरह का व्यवहार करने लगा। इसी के चलते उसने अपराध में आकर उसे कुल्हाड़ी से मारकर उसकी जान ले ली। उसके रवैये से इंद्राणी सप्ताह हो गई थी। माता पिता के बीच विवाद होने को आशंका से देवेंद्र दुकान से घर के हॉल में आ गया था। देवेंद्र को पिता हाथ से कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए दिखाई दिया। ऐसे में पिता से कुल्हाड़ी छीनने का प्रयास किया। गिरधर ने देवेंद्र को धक्का दे दिया था। खुद पर हमला करने की आशंका से देवेंद्र पीछे हट गया था। इस बीच गिरधर ने जमीन पर बैठी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए। देवेंद्र बीच बचाव के इंद्रायण में से मां के पास आया। गिरधर ने हत्या करने के इरादे से बेटे की भी हमला कर दी। वहीं पर खर्रा घोट रहे देवेंद्र के मित्र भी गिरधर को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। गिरधर मारने के इरादे से बेटे के मित्र के पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ा। इसी बीच शोर शराब में सुनकर गिरधर और बड़ा बेटा और बहू वहां पहुंचे। उन्होंने इंद्राणी को नीचे अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही पुलिस इस पूरे वारदात की जांच कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑटो चालक ने छेड़ा बालिका को। नागपुर में दिन दहाड़े स्कूटी चालक द्वारा बालिका से छेड़छाड़ करने का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो हड़कंप मचा रहा है, जिसमें नाबालिग 10वीं की छात्रा बताई जा रही है। आरोपी ऑटो चालक उसे स्कूल ले जाने वाला था। बुधवार की दोपहर स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह बालिका को दूसरे विद्यार्थियों को घर छोड़ रहा था। संदेह है कि अन्य विद्यार्थियों को छोड़ने के बाद बालिका की ऑटो में बैठी थी। ऑटो चालक 12:30 बजे बालिका को लेकर अजनी थाने के तहत आया। उसने एक निर्जन स्थान पर ऑटो खड़ा किया। इसके बाद बालिका से आपत्तिजनक कृत्य करने लगा। बालिका के विरोध करने पर बाद में उससे कृत्य जारी रखा। इस दौरान परिसर के नागरिकों ने खिड़की से घटना का पूरा वीडियो बनाया। यह वीडियो वायरल होने से नागरिकों में काफी हड़कंप मच गया था। इसी बीच तत्काल हरकत में आकर उसने सीसीटीवी से खोजबीन करने 1 घंटे के भीतर ऑटो चालक को खोज निकाला। पुलिस को बालिक का पता चल गया। इस दौरान परिजनों ने गहरे संदेह में आ गए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इनमें से इनकार कर वह अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बच चुका था। इस प्रकरण की घटना को लेकर शहर में भारी असंतोष जारी रहा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 8 विचारधारी कैदियों को जेल अधिकारी पर किया गया हमला। यवतमाल में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने विचारधारी कैदी को जेल के प्रतिबिंब क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इससे गुस्साए उस कैदी सहित उसे 7 अन्य साथियों ने जेल अधिकारी व कर्मचारी पर हमला कर दिया था। मंगलवार को जेल में हुई इस घटना की शिकायत अवधूतवाड़ी थाने में दर्ज कराई गई। जेल अधिकारी धनाजी हुलकंडी की शिकायत पर विचारधारी कैदियों को ओकार गजानन उड़के, जुनेद फारूक शेख, सत्यपाल महादेव ऐसे कई साथियों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया था। साथ ही पुलिस ने पूरी जाँच कर उन्हें तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए ड्यूटी पर तैनात फिर से किया गया। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।